हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं आपके साथ LIC की एक और नई वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा प्लान लेकर आया हूं। अगर आपकी सैलरी कम है, आपकी कमाई कम है, तो यह प्लान आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप इस प्लान को सिर्फ महीने के 650-700 रुपये पे करके भी चालू कर सकते हो। और दोस्तों, यह प्लान सिर्फ मेल ही ले सकते हैं, फीमेल के लिए यह प्लान नहीं है। और लो इनकम वालों के लिए यह प्लान बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि लो इनकम वाले भी इस प्लान को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, इस प्लान का नाम है आधार स्तंभ। प्लान नंबर है 943, यानी कि 943। अगर एज की बात करें तो इस प्लान के लिए आपकी एज कम से कम 8 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल होनी चाहिए। और अगर टर्म की बात करें तो टर्म आप 10 साल से लेकर 20 साल तक का चूज कर सकते हो। और अगर बात करें इस पॉलिसी के सम एश्योर्ड की, यानी कि बीमा राशि की, तो आप 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का चूज कर सकते हो। इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड की लिमिट है, मिनिमम है 2 लाख रुपए और मैक्सिमम है 5 लाख रुपए। और अगर बात करें इस पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग मोड की, यानी कि आप इसकी पेमेंट कैसे कर सकते हो, तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में आप पेमेंट मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, हाफली भी कर सकते हो और ईयरली भी कर सकते हो। और अगर बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, आपको कितने साल इसमें पेमेंट करनी है, तो फ्रेंड्स, जितने साल का आप टर्म चूज करते हो, अगर आपने 20 साल का टर्म लिया है तो 20 साल ही आपको इसमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने 10 साल का टर्म चूज किया है तो आपको सिर्फ 10 साल पेमेंट करनी पड़ेगी और 10 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। जितने साल का आप टर्म चूज करते हो उतने साल के बाद ही आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। और इसके अलावा आपको इस पॉलिसी में बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आप इसके 2 साल तक प्रीमियम पे कर लेते हो तो आप LIC से लोन भी ले सकते हो और 2 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो। और इसके अलावा आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है टैक्स फ्री का। आपको LIC के पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है और ना ही जब आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है, आपको टोटल जो पैसा मिलता है उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं कि यह प्लान कैसे काम करता है, कितना आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है और कितना आपको रिटर्न मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप साइड में ये एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल के लिए जो नाम लिया है वो नाम लिया अजय और उसकी एज ली है 30 साल। सम एश्योर्ड जो चूज किया है वो किया 5 लाख रुपए का। टर्म जो चूज किया है वो किया है 20 साल का। प्लान का नाम है आधार स्तंभ 943, इसका टेबल नंबर है। 20 साल का टर्म चूज किया है। प्रीमियम पेमेंट करनी है 20 साल और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर मिलेगा 5 लाख रुपए का। इस प्लान के लिए फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम जाने वाला है, ईयरली जाएगा आपका 18,379 रुपये, हाफली जाएगा 9,289 रुपये, क्वार्टरली जाएगा 4,694 रुपये और मंथली जाएगा 1,565 रुपये। प्लस इनमें GST जाएगी आपकी 4.5% की। तो GST मिलाकर ये आप सामने देख सकते हो, प्लस GST करके टोटल प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपको। अगर ईयरली की बात करें तो ईयरली आपको 19,206 रुपये टोटल पे करने पड़ेंगे। और अगर मंथली की बात करें तो मंथली आपको 1,635 रुपये पे करने पड़ेंगे। और सेकेंड ईयर से आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ईयरली पे करना पड़ेगा आपको 18,793 रुपये, हाफली पे करना पड़ेगा आपको 9,498 रुपये, क्वार्टरली पे करना पड़ेगा 4,800 रुपये और मंथली पे करना पड़ेगा आपको 1,600 रुपये। और अगर एक पर डे की बात करें तो आप सिर्फ 51 रुपये पे करके इस पॉलिसी को चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैच्योरिटी पर आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है और टोटल आपको इसमें कितना प्रीमियम पेड किया है, 20 साल में कितना आपने इसमें पैसा पे किया है। तो फ्रेंड्स, 20 साल में आपने जो प्रीमियम पेड किया है वो टोटल किया है 3,76,273 रुपये और मैच्योरिटी पर आपको मिलने वाला है सम एश्योर्ड मिलेगा आपको 5 लाख रुपये का, प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा 1,62,500 रुपये का और टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा आपका होगा 6,62,500 रुपये का, यानी कि 3,76,273 रुपये पे करके आप 6,62,500 रुपये का रिटर्न पा सकते हो। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पूरा डिटेल है कि आपको इसमें कैसे पे करना है, कितनी एज में आप कितना अमाउंट पे करोगे। इसमें आपका पूरा एज वाइज यहाँ पर दिखाया गया है। नॉर्मल कवरेज आपका इसमें रहता है 5 लाख रुपये का,
और एक्सीडेंटल कवरेज रहता है 10 लाख रुपए का। और ये आपको कैश वैल्यू में आपकी ये सरेंडर वैल्यू है। तीसरे साल से अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो वहां पर आपको मिलेंगे 19,447 रुपये। और अगर आप इस पॉलिसी को 40 साल की एज में सरेंडर करते हो यानी कि 10 साल के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो वहां पर आपको अमाउंट मिलेगा 1,29,085 रुपये का। ये पूरी वैल्यू दिखाई गई है। जो एक कैश वैल्यू है ये आपकी सरेंडर की वैल्यू है, यानी कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो आपको कितना अमाउंट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी में टोटल जो आप अमाउंट पेड करते हो वो करते हो आप 3,76,273 रुपये का। और टोटल जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है आपको 6,62,500 रुपये का। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल तो था आपका 5 लाख के सम एश्योर्ड के लिए। अगर आप इस सम एश्योर्ड की जगह 5 लाख की जगह 2 लाख का सम एश्योर्ड चूज करते हो तो उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ईयरली पे करना पड़ेगा 8,205 रुपये, हाफली पे करना पड़ेगा 4143 रुपये, मंथली पे करना पड़ेगा 697 रुपये। और सेकेंड ईयर से आपको पे करना पड़ेगा, ईयरली पे करना पड़ेगा 8,029 रुपये और मंथली पे करना पड़ेगा 682 रुपये। और अगर पर डे का हिसाब देखें तो आपको सिर्फ 22 रुपये पे करके इस पॉलिसी को चला सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ एक एग्जांपल था जिसके द्वारा मैंने इस पॉलिसी के डिटेल के बारे में आपको समझाया है। आप अपनी इनकम के हिसाब से ज़्यादा का सम एश्योर्ड चूज कर सकते हो। अगर आपकी इनकम कम है तो आप लो सम एश्योर्ड चूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको LIC की कोई भी पॉलिसी लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। LIC की पॉलिसी लेने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आपको LIC की पॉलिसी घर बैठे ही मिल जाएगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।